संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीक व्यूढद्दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचन ब्रवीद्दो। नमस्कार मित्रों, अर्जुन विषाद योग के दूसरे श्लोक में हम देखते हैं कि संजय धृतराष्ट्र के प्रश्न का उत्तर देते हुए कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर क्या घट रहा था, इसका वर्णन करते हैं। श्लोक का अर्थ। संजय ने कहा, हे राजन, पांडवों की सेना की व्यूहरचना का अवलोकन कर राजा दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गए और इस प्रकार बोले। गहरा संदेश। मित्रों, इस श्लोक में दुर्योधन के भीतर का डर और चिंता स्पष्ट दिखाई देता है। पहली बात, दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास दौड़ा। ये चिंता की निशानी है। वह जानता था कि उसकी सेना संख्या में ज्यादा है, लेकिन फिर भी वो भयभीत था। यह दर्शाता है कि अन्याय के लिए कितनी भी बड़ी ताकत हो, अंदर से भय ही रहता है। दूसरी बात, ध्यान दीजिए, दुर्योधन भीष्म पितामह के पास क्यों नहीं गया? भीष्म तो उसकी सेना के प्रधान सेनापति थे, लेकिन दुर्योधन जानता था कि भीष्म उसका परिवार है, उनका लगाव है, वे उसे समझाएंगे, रोकेंगे। लेकिन द्रोणाचार्य तो गुरु है, एक निरपेक्ष व्यक्ति है, वह द्रोणाचार्य को अपनी ओर मोड़ सकता है। तीसरी बात, यह दिखाता है कि अधर्मी व्यक्ति हमेशा बाहरी सहायता चाहता है। दुर्योधन ये मानकर आता है कि अगर गुरु मेरे साथ हो, अगर गुरु को मैं अपनी ओर ले लूं, तो मेरा काम हो जाएगा। लेकिन ये चिंतन गलत है। सच्चा शक्ति तो न्याय और सत्य में है। चौथी बात, पांडवों की सेना को व्यूढ़ कहा गया है, यानी सुव्यवस्थित, ठीक से व्यू रचना में खड़ी। इसका मतलब है कि पांडवों के पास न केवल योद्धा है, बल्कि रणनीति भी है। अन्याय को भले ही बाहर से शक्ति मिले, लेकिन धर्म हमेशा व्यवस्थित और सुसंगठित होता है। मित्रों, ये श्लोक हमें कई जीवन सबक सिखाता है। पहला पाठ, भय किसी को भी कमजोर बना सकता है। दुर्योधन की संख्या में ज्यादा सेना है, फिर भी वो डर गया। जब हमारा काम न्याय पर आधारित नहीं है, तो हमारे अंदर हमेशा भय रहता है। ये डर हमारे निर्णय को प्रभावित करता है। दूसरा पाठ, गलत काम के लिए बाहरी सहायता खोजना व्यर्थ है। दुर्योधन द्रोणाचार्य से अपनी चिंता कम करवाना चाहता है, लेकिन कोई भी गुरु या सलाहकार हमारे अंदर के डर को खत्म नहीं कर सकता। असली शांति तो सत्य और न्याय में है। तीसरा पाठ, जो काम धर्म पर आधारित है, वो हमेशा संगठित और सुव्यवस्थित होता है। पांडव अपनी सेना को सही तरीके से व्यवस्थित करते हैं, क्योंकि उनका काम न्याय पर आधारित है। अन्याय को चाहे कितनी भी शक्ति मिले, वो कभी सच्चे अर्थ में मजबूत नहीं हो सकता। तो मित्रों, ये दूसरा श्लोक दुर्योधन के अंदर के भय को दिखाता है। यह हमें सिखाता है कि चाहे कितनी भी बाहरी शक्ति हो, अगर हमारा मन अन्याय में लगा है, तो भीतर से कभी शांति नहीं मिलेगी। धर्म का रास्ता हमेशा कठिन हो सकता है, लेकिन वो सच्ची शांति और विजय देता है। अगले वीडियो में हम श्लोक नंबर 3 को समझेंगे, जहां दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य को पांडवों की सेना के महारथियों के बारे में बताएंगे। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।